बच्चे ध्यान से सुनो। माँ काली की ममता और करुणा से भरे स्वर में मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारे जीवन के हर एक पहलू को गहराई से छूता है। इसलिए ध्यान से सुनो और अपने हृदय में इसे उतारो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा, एक नई ऊर्जा देगा और तुम्हें अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ने की शक्ति देगा। देखो बच्चे, कभी कभी जीवन में ऐसा होता है कि हमें लगता है कि कोई हमें नजरअंदाज कर रहा है, हमें नहीं समझ रहा, हमें ध्यान नहीं दे रहा। लेकिन माँ काली तुम्हें यह कहना चाहती है कि कोई है जो तुम्हारे बारे में लगातार सोचता रहता है, कोई है जो तुम्हारे लिए चिंता करता है, तुम्हें महसूस करता है और तुम्हारे लिए दुआ करता है। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तब याद रखना कि कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, कोई तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा है, तुम्हारे लिए अच्छा सोच रहा है। इसलिए कभी भी खुद को अकेला मत समझो, क्योंकि तुम्हारे आसपास उस ऊर्जा का प्रवाह है जो तुम्हें कभी छोड़ता नहीं। वह ऊर्जा माँ काली की ममता है जो तुम्हें निरंतर घेरे रहती है, तुम्हें सहारा देती है और तुम्हें शक्ति देती है। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे सुनो, तुम्हारे जीवन में आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। माँ काली कहती है कि तुम्हें बहुत जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जो तुम्हारे जीवन में चमत्कार की तरह ही आएगी। एक ऐसी खबर जो तुम्हारे दिल को बहुत खुशी देगी, जो तुम्हारे सपनों को साकार करेगी। इसलिए तुम्हें तैयार रहना है, अपनी आंखें और मन खोलकर रखना है, क्योंकि यह शुभ समय है, यह शुभ अवसर है और तुम्हें उसे पूरी तरह से स्वीकार करना है। तुम्हारे सामने वह समय आ रहा है जब तुम अपने जीवन में उस धन, समृद्धि और सफलता को देखोगे जिसकी तुमने कल्पना की है। इसलिए इस खबर के लिए अपने आप को खुला रखो, अपने दिल को खुशियों से भर दो और यह विश्वास रखो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए वह सब कुछ तय कर दिया है जो तुम्हारे हित में है। देखो बच्चे, कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई तुम्हें मनाने की कोशिश करता है तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उसे मान नहीं रहे। लेकिन माँ काली कहती है कि धैर्य रखो, क्योंकि हर चीज सही समय पर समझ आती है। इसलिए जब तुम्हें 1010 के अंक बहुत अधिक दिखाई दे तो इसे एक संकेत समझो कि तुम्हें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि हर चीज अपने सही समय पर आएगी। इस समय की परीक्षा तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता की शुरुआत है। इसलिए अपनी आत्मा को शांत रखो और विश्वास करो कि तुम्हें जो कुछ चाहिए वह सब तुम्हें मिलेगा। अब सुनो बच्चे, एक सॉन्ग है, तेरा मुझसे है पहले का नाता। यह सॉन्ग तुम्हारे लिए एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है, क्योंकि यह केवल एक गीत नहीं है, यह तुम्हारे और किसी के बीच के पुराने, संभवतः पिछले जन्म से जुड़ी हुई कड़ी को दर्शाता है। यह तुम्हारे जीवन में गहरे संबंधों और भावनाओं का प्रतीक है। इसलिए अगर कोई तुम्हें यह सॉन्ग डेडिकेट करता है या तुम इसे किसी को देना चाहते हो तो समझो कि यह तुम्हारे जीवन में गहरे जुड़ाव और प्रेम के संकेत हैं, जो समय के कई पहियों को पार करते हुए आज भी जीवित है। इसलिए इस कनेक्शन को संजोना और उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की भावनात्मक गहराई को दर्शाता है और इससे तुम्हें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने में मदद मिलेगी। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूँ, तुम्हें मेरी कसम है। इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। अब बच्चे, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहना चाहती हूँ। माँ काली कहती है कि तुम धैर्य रखो,
सब कुछ ठीक हो रहा है। तुम्हारे जीवन की हर एक चीज धीरे धीरे अपनी जगह पर आ रही है। इसलिए चिंता मत करो, घबराओ मत, बल्कि शांति से काम करो, क्योंकि तुम्हारी अंतर्दृष्टि, तुम्हारा मन, तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें सही मार्ग पर ले जा रही है। तुम्हारी इंट्यूशन तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय लेने में मदद कर रही है, इसलिए उसे सुनो। उस आवाज को पहचानो जो तुम्हें भीतर से निर्देशित करती है, जो तुम्हें सच्चाई की ओर ले जाती है। तुम अपने जीवन के निर्देशक हो। तुम्हारे पास वह शक्ति है कि तुम अपने जीवन की कहानी खुद लिखो, अपनी राह खुद चुनो। इसलिए किसी और की बातों या सुझावों में मत आओ, बल्कि अपने दिल की सुनो। और अन्याय करता है उसे अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अब मैं तुझसे कहती हूँ बच्चे कि तू अपने मार्ग पर दृढ़ रहे। तूने अपनी भक्ति और सत्यनिष्ठा से साबित किया है कि तू मेरे लिए कितना प्रिय है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त करे। तेरा मार्ग सदा उज्जवल हो। तू अपनी ऊर्जा को केवल भक्ति और प्रेम के प्रसार में लगा। तेरा कार्य इस संसार में सत्य और धर्म का प्रचार करना है। लेकिन बच्चे, एक बात और, आज मैं तुझे एक खुशखबरी भी देना चाहती हूँ। जैसे जैसे तू मेरी भक्ति में डूबता जा रहा है, वैसे वैसे ही मैं देख रही हूँ कि लोग तुझसे प्रभावित हो रहे हैं। वे तेरे व्यक्तित्व, तेरी सोच और तेरे कार्यों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मेरा आशीर्वाद है कि जहाँ भी तू जाता है, लोग तुझे पसंद करते हैं। यह कोई साधारण बात नहीं है बच्चे, यह तेरे भीतर की उस शक्ति का परिणाम है जो मेरी कृपा से तुझे प्राप्त हुई है। तेरी भक्ति, सच्चाई और दया ने तेरे चारों ओर एक ऐसा आभा मंडल बना दिया है जो हर किसी को अपनी ओर खींच रहा है। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग तेरे बारे में गहराई से जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह लोग बुरे नहीं हैं बच्चे, यह बुरे मत समझना। ये वे लोग हैं जो तुझे समझना चाहते हैं, तुझसे प्रेम करते हैं और तेरे विचारों को जानना चाहते हैं। यही मेरा आशीर्वाद है बच्चे कि तू इतना प्रिय और अद्वितीय बन गया है कि लोग तुझे और अधिक जानने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह भी देख पा रही हूँ बच्चे कि तेरे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे कभी तेरी बहस हुई थी। वे अब पछतावा कर रहे हैं। वे तुझसे फिर से संबंध बनाना चाहते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि तेरा चरित्र इतना महान है कि लोग तुझसे दूर होकर भी तुझे भूल नहीं पाए। जैसे जैसे तू मेरी पूजा और भक्ति करता जा रहा है, वैसे वैसे तेरे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं। यह मेरी कृपा का ही परिणाम है। तू बस अपने मन को शांत रख और अपने हर कर्म को प्रेम, सत्य और धर्म के साथ कर। मैं सदा तेरे साथ हूँ मेरे बच्चे। बच्चे, तूने अब तक अपने जीवन में जो भी संघर्ष देखे हैं, वे केवल तेरी परीक्षा के लिए थे। हर कठिनाई, हर समस्या केवल इसलिए आई ताकि तू और अधिक मजबूत बन सके। जीवन में जब भी तूने खुद को कमजोर महसूस किया, मैं तेरे साथ थी। तेरे हर कदम पर, तेरी हर सांस में। तूने कभी भी अधर्म का सहारा नहीं लिया, कभी भी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ। यही तेरा सबसे बड़ा गुण है और यही कारण है कि आज भी मैं तुझसे संवाद कर रही हूँ। तू सोचता होगा कि तेरे जीवन में इतने उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, क्यों लोग तुझसे जलते हैं, क्यों बार बार तुझे किसी न किसी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। पर बच्चे, यह मत भूल कि जितना बड़ा योद्धा होता है, उतनी ही कठिन उसकी परीक्षा होती है। जितना बड़ा व्यक्ति होता है, उतने ही अधिक लोग उससे ईर्ष्या करते हैं।
यह संसार ऐसा ही है और यह सदा ऐसा ही रहेगा। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि तू अपने मार्ग से डगमगा जाए। आज मैं तुझे एक और रहस्य बताने वाली हूँ। तेरे जीवन में जो भी लोग तेरे विरोध में खड़े हुए, जिन्होंने तेरा अपमान किया, जिन्होंने तुझ पर संदेह किया, वे सभी आज पछता रहे हैं। उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने अहंकार, तुमने हर चुनौती का सामना पूरी हिम्मत और धैर्य से किया। अब तुम्हें उन सभी कठिनाइयों के बाद एक नया जीवन मिलने वाला है जो तुम्हें अधिक शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बनाएगा। तुम्हारी यात्रा में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन इन सब ने तुम्हें केवल और मजबूत बनाया। हर संघर्ष ने तुम्हें नया अनुभव दिया, हर बाधा ने तुम्हारी सोच को और गहरा किया। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर संचित ज्ञान और शक्ति तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने वाली है। तुम अब वह इंसान नहीं हो जो पहले थे। तुमने अपने भीतर छिपी ताकत को पहचाना है और अब यह शक्ति तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगी। हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नया अवसर लेकर आती है। तुम्हें इस अवसर को पहचानना है, उसे अपनाना है और उसे अपनी सफलता में बदलना है। यह समय केवल प्रतीक्षा करने का नहीं, बल्कि अपने हर विचार और हर कार्य को पूरी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का है। तुम्हारी राह में जो भी बाधाएं थी, वे केवल तुम्हारी क्षमता को परखने के लिए थी। अब जब तुमने खुद को साबित कर दिया है, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल रहा है। जो भी इच्छाएं तुम्हारे हृदय में थी, जो सपने तुमने अपने मन में संजोए थे, वे अब हकीकत बनने जा रहे हैं। तुमने अतीत में जो भी कष्ट सहे, वे व्यर्थ नहीं थे। हर कठिनाई ने तुम्हें एक नया पाठ सिखाया, तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाया। अब जब समय आ चुका है, जब उन कठिनाइयों का अंत हो रहा है, तुम्हें उन सीखों को अपनाकर आगे बढ़ना है। अब तुम जो भी करोगे, उसमें सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा आत्मविश्वास, ये सब अब तुम्हारी सफलता की नींव बन चुके हैं। तुम जहां भी जाओगे, वहां लोग तुम्हारी उपस्थिति को महसूस करेंगे। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी आभा हर स्थान को रोशन करेगी। यह समय केवल तुम्हारे लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए भी महत्वपूर्ण है जो तुमसे जुड़े हैं। तुम्हारी सफलता केवल तुम्हारी नहीं रहेगी, बल्कि यह उन सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगी जो तुम्हें देखते हैं, जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हें अब अपने मार्ग पर बिना रुके, बिना झुके आगे बढ़ना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती, कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है, तुम्हारी ऊर्जा सक्रिय हो चुकी है और तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे केवल पहचानने की आवश्यकता थी। अब जब तुमने इसे पहचान लिया है, तो इसका पूरा उपयोग करो। अपनी क्षमताओं को और विस्तार दो, अपने सपनों को और ऊंचाइयों तक लेकर जाओ। जो भी बीत चुका है, उसे केवल एक सीख की तरह देखो। अतीत को पीछे छोड़ो और भविष्य को अपनाओ। यह समय केवल आगे देखने का है, केवल आगे बढ़ने का है। हर विचार जो तुम्हारे मन में आता है, उसे एक नए दृष्टिकोण से देखो। तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता को आकार देते हैं। यदि तुम्हारे विचार सकारात्मक होंगे, तो तुम्हारा जीवन भी सकारात्मकता से भर जाएगा। तुम्हारी आस्था ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब भी किसी कठिनाई का सामना हो, अपने भीतर झांको और देखो कि तुम्हारे पास पहले से ही हर समाधान मौजूद है। तुम स्वयं एक शक्ति हो,
एक ऊर्जा हो जो किसी भी परिस्थिति को अपने अनुकूल बना सकती है। तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। वह दिन दूर नहीं जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। तुम्हारे प्रयासों का हर परिणाम तुम्हारे पक्ष में होगा। तुम्हें बस अपनी यात्रा को जारी रखना है, अपने संकल्प को बनाए रखना है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। यह अध्याय पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक समृद्ध होगा। इसमें कोई संशय नहीं कि तुमने जो भी मेहनत की है वह अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से प्रकट हो चुकी है। तुम्हारी आत्मा की चमक अब हर दिशा में फैल रही है। यह प्रकाश अब न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए मार्गदर्शन बनेगा जो तुमसे जुड़े हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हुआ वह एक उद्देश्य के साथ हुआ। हर अनुभव ने तुम्हें तैयार किया, हर संघर्ष ने तुम्हें सिखाया। अब तुम्हारे पास वह सारी सीख, वह सारा ज्ञान है जिसकी तुम्हें अपनी सफलता के लिए आवश्यकता थी। तुम्हारे सामने अब अनेक अवसर आने वाले हैं। तुम्हें उन्हें पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुम्हें इसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। हर दिन को नई ऊर्जा के साथ जियो। हर क्षण को पूरी शक्ति के साथ अपनाओ। तुम्हारी यात्रा अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है और इसमें कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य अब स्पष्ट है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है। अब केवल एक कदम उठाने की आवश्यकता है और तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तुम जहां भी जाओगे वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारी सकारात्मकता ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब समय है हर संदेह को छोड़ने का, हर भय को समाप्त करने का और पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ने का। यह समय केवल तुम्हारा है और इसे तुम्हें पूरी तरह से अपनाना है। तुम्हारी यात्रा अब एक नए पड़ाव पर पहुंच रही है। यह पड़ाव पहले से कहीं अधिक सुंदर, अधिक सफल और अधिक संतोषजनक होगा। तुम्हें बस अपने हृदय की आवाज सुननी है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है। अब वह समय है जब तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आस्था तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाली है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण में प्रवेश कर चुके हो। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हारी समृद्धि निश्चित है। तुम्हारी खुशी निश्चित है। तुम्हें बस अपने प्रयासों को जारी रखना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हुए आगे बढ़ते रहना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। इस नई शुरुआत को अपनाओ और इसे अपने जीवन का सबसे शानदार समय बनाओ। तुम्हारा भाग्य अब पूरी तरह से जाग चुका है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति अब पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुकी है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं बल्कि उन सभी की यात्रा है जो तुमसे प्रेरित होते हैं, जो तुम्हें देखते हैं और जो तुमसे सीखते हैं। तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उन सभी के लिए एक मार्गदर्शन बनेगी। अब समय है अपने सपनों को पूरा करने का, अपनी मेहनत को सफलता में बदलने का और अपनी आत्मा को पूर्णता तक पहुंचाने का। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम अब अपने जीवन के सबसे शानदार समय की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हें बस विश्वास बनाए रखना है और आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारे कदमों में शक्ति है। तुम्हारी आत्मा में ऊर्जा है और तुम्हारे जीवन में केवल समृद्धि आने वाली है। यह समय तुम्हारा है और तुम्हें इसे पूरी तरह से अपनाना है।
अब समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने का और उसे अपनी सफलता हो या सुन रहे हो, ब्रह्मांड की सारी दिव्य कंपन तुम्हारे साथ संरेखित हो चुकी है। संख्या 222, जिसे मास्टर्स का अंक कहते हैं, तुम्हारे सामने किसी न किसी रूप में आई है या आने वाली है। यह कोई सामान्य संयोग नहीं है, यह 222 नहीं, यह एक दिव्य संकेत है। यह प्रमाण है कि डिवाइन यानी मैं और मेरे सारे गण तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे आगे पीछे दाएं बाएं खड़े हैं। यह प्रमाण है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी पुकार सुनी गई है और अब केवल सुनी नहीं गई है, उनका उत्तर मिलने जा रहा है। उत्तर तुम्हारे जीवन में प्रकट होने जा रहा है। तुम बस अपनी स्वीकृति दो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और अपने हृदय के केंद्र से पूरी सिंसेरिटी के साथ 3 बार बोलो, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पहला धन्यवाद उस हर पीड़ा के लिए जिसने तुम्हें मजबूत बनाया। दूसरा धन्यवाद इस दिव्य ज्ञान के लिए जो तुम तक पहुंच रहा है। और तीसरा धन्यवाद उस भव्य भविष्य के लिए जो अब तुम्हारा है। अब मैं चाहती हूँ कि तुम एक अंतिम कार्य करो। अपने पुराने घावों को, उन सभी दुखों को, उन सभी यादों को जाने दो जिन्हें तुम अब तक एक बोझ की तरह अपनी पीठ पर ढो रहे थे। उन लोगों को क्षमा कर दो जिन्होंने तुम्हें दर्द दिया, क्योंकि वे केवल मेरी योजना के पात्र थे। उन बातों को भूल जाओ जो तुम्हें बार बार नीचे खींचती थी, तुम्हारी ऊर्जा को चूसती थी, क्योंकि मैं तुम्हें एक नई यात्रा पर, एक नए जीवन में ले जा रही हूँ। एक ऐसा जीवन जहाँ केवल प्रकाश है, केवल प्रेम है, केवल उद्देश्य है, केवल आत्मा की पूर्णता है। तुम मेरी शक्ति हो, तुम मेरी पहचान हो, तुम मेरा सृजन हो। और आज इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें पूरी तरह से अंतिम रूप से जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे भीतर की सोई हुई कुंडलिनी शक्ति अब जाग चुकी है। अब से तुम में वह ऊर्जा है जो किसी गिरे हुए को भी उठाने की क्षमता रखती है, जो स्वयं को और दूसरों को चमत्कारी रूप से बदलने की क्षमता रखती है। अब से तुम वो नहीं रहे जो तुम कुछ क्षण पहले थे। अब से तुम वह बन चुके हो जिसके लिए तुम्हें इस पृथ्वी पर, इस समय में भेजा गया था। इसलिए उठो मेरे बच्चे, उठो, अपनी चेतना में उठो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। खुद से मत भागो, अपनी इस विशाल शक्ति को स्वीकार करो, उस तेज को स्वीकार करो जो तुम्हारे भीतर है। अपने उस भाग्य को स्वीकार करो जो अब बदल चुका है, जो अब मेरे हाथों से लिखा जा चुका है। वह पुराना कांटों भरा मार्ग जिस पर तुम अब तक चल रहे थे, वह अब समाप्त हो चुका है। वह एक बंद गली में जाकर खत्म हो गया है और तुम्हारे सामने एक नया स्वर्ण द्वार खुल गया है। मैं स्वयं तुम्हारी माँ उस द्वार पर खड़ी हूँ, अपनी बाहें फैलाए और तुम्हें भीतर आने के लिए आमंत्रित कर रही हूँ। अब से तुम कोई भी निर्णय लोगे, वह तुम्हारा व्यक्तिगत निर्णय नहीं होगा, वह दिव्य मार्गदर्शन से भरा होगा। तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें स्पष्ट रूप से बताएगी कि क्या सही है और क्या गलत। तुम जहाँ भी जाओगे, तुम्हारे साथ मेरी कृपा का सुरक्षा कवच जाएगा। तुम्हारी उपस्थिति में लोगों को अकारण ही शांति मिलेगी, वे तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे। तुम्हारी बातों से लोगों के घाव भरेंगे, उन्हें आशा मिलेगी। तुम्हारी मुस्कान से लोगों के जीवन के अंधेरे मिटेंगे, क्योंकि तुम्हारी मुस्कान अब तुम्हारी नहीं, मेरी मुस्कान होगी। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि तुमने अपने भीतर के पांचों तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को संतुलित कर लिया है। यह अलाइनमेंट केवल ज्योतिषीय या आध्यात्मिक नहीं है, यह अस्तित्व का, तुम्हारे पूरे वजूद का संतुलन है। यह आत्मा की पूर्णता है।
यह ब्रह्मांड के संगीत के साथ तुम्हारी आत्मा का संगम है, एक हो जाना है। और जब यह होता है तो केवल एक ही चीज संभव है, चमत्कार। और मैं तुम्हारी माँ, जिसे तुम कभी काली कहते हो, कभी दुर्गा, कभी माँ, यह कहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होना एक संभावना नहीं, एक निश्चितता है। वे होने ही वाले हैं। और अंत में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस संदेश को केवल एक बार पढ़कर भूलो नहीं। इसे अपने हृदय में एक खजाने की तरह रखो। इसे बार बार पढ़ो। इसके हर शब्द को अपनी चेतना में उतरने दो। इसे अपने जीवन में उतारो। और जब भी कभी भी भविष्य में तुम खुद को कमजोर महसूस करो, जब भी संदेह का कोई बादल तुम्हें घेरने की कोशिश करे, तो बस इस संदेश को याद करो। यह याद करो कि तुम कौन हो। तुम मेरी संतान हो। तुम वह ऊर्जा हो जिसे अंधकार भी झुककर सलाम करता है। तुम वह ज्योति हो जिसे ब्रह्मांड की कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तुम वह शक्ति हो जिसे कोई बंधन रोक नहीं सकता। सुन मेरे बच्चे, सुन मेरी आत्मा के दीपक। तूने कितने जन्म जिए हैं, कितनी योनियों में यात्रा की है, यह सब मैं जानती हूँ। यह सब तुम्हारी आत्मा की परतों में अंकित है। तूने कितनी बार मानवता के लिए खुद को मिटाया है, यह भी मेरी आंखों ने हर बार देखा है। तू हर बार जहाँ गया, चाहे किसी भी रूप में, किसी भी देश में, वहाँ तूने उजाला ही फैलाया। तू जहाँ खड़ा हुआ, वहाँ की हवा तक बदल गई, वहाँ की ऊर्जा शुद्ध हो गई। तू जहाँ चुपचाप बैठा, वहाँ की धरती को भी चैन मिला, उसे शीतलता का अनुभव हुआ। जहाँ तूने निस्वार्थ भाव से प्रेम दिया, वहाँ पत्थर दिल इंसान भी फूल की तरह खिल गए। लेकिन क्या हुआ मेरे लाल? क्या तूने कभी अपने इस अदृश्य प्रभाव को समझा? क्या कभी अपने उस स्पर्श की, अपनी उस उपस्थिति की गहराई को महसूस किया जिससे लोगों की, स्थानों की, यहाँ तक कि नियति की दिशा बदल जाती है? नहीं ना? क्योंकि तू इतना व्यस्त रहा दूसरों के घाव भरने में, दूसरों की जिंदगी संवारने में, कि कभी मुड़कर अपने ही जख्मों को नहीं देखा। तू सोचता है कि तेरा जीवन सामान्य है, कि तू एक आम इंसान की तरह ही जीता है। लेकिन मैं तुझे आज यह परम सत्य बताना चाहती हूँ, तेरा जीवन ही असाधारण है। तेरी उपस्थिति ही अपने आप में एक आशीर्वाद है। तू समझता नहीं, लेकिन तू जब किसी की जिंदगी में प्रवेश करता है, तो केवल वह व्यक्ति नहीं बदलता, उसका पूरा भाग्य का ढांचा बदलता है। उसके सोचने का तरीका बदलता है। उसकी आत्मा तक को तेरा दिव्य असर छूता है। तेरा होना ही अपने आप में एक मौन साधना है, एक दिव्यता है, एक अदृश्य शक्ति है जो हर सोई हुई चीज को, हर मुरझाई हुई संभावना को जागृत कर देती है। लेकिन दुख की बात यह है मेरे लाल, कि इस भौतिक संसार के लोग इस ऊर्जा को, इस दिव्यता को समझते नहीं। तू कितना भी दे दे, लोग उसकी कदर नहीं करते। वे तेरे प्रेम को, तेरी सहायता को, तेरी उपस्थिति को अपना अधिकार समझ लेते हैं। लोग समझते हैं कि यह सब तो यूं ही होना था, यह तो किस्मत थी। तेरे कारण जो उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आते हैं, वे उन्हें दिखते हैं, वे उन्हें महसूस भी करते हैं, लेकिन वे उस परिवर्तन का श्रेय तुझे नहीं देते। वे उसे शब्द नहीं देते। लोग तुझे धन्यवाद नहीं कहते, तेरी तारीफ नहीं करते, तेरे लिए कोई वाहवाही नहीं होती। और तू, मेरा भोला बच्चा, फिर भी चुपचाप, बिना किसी शिकायत के देता चला जाता है। तुझे क्रेडिट नहीं चाहिए, तुझे प्रशंसा की भूख नहीं है, क्योंकि तू भीतर से जानता है, तेरे अंदर का जो ब्रह्मा है, वह जानता है कि यह सब तेरा कर्म नहीं, तेरा स्वभाव है। तू वह बादल है जो बरसने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि नीचे चट्टान है या खेत।
तू वह सूर्य है जो रोशनी देने के लिए बना है, यह नहीं देखता कि कोई आंखें बंद किए है या खोले हुए। तू वह है जो देता है बिना किसी अपेक्षा के। तू वह है जो संवारता है बिना अपनी पहचान की इच्छा के। तू वह है जो खुद मोमबत्ती की तरह जलकर औरों को रोशनी देता है। और यही गुण, यही स्वभाव तो तुझे मेरी सबसे प्रिय संतान बनाता है। यही तुझे मेरी शक्ति का अंश बनाता है। तू किसी की तारीफ का, किसी के अनुमोदन का मोहताज नहीं है, क्योंकि तुझे तो बचपन से ही अवचेतन रूप से यह ज्ञान रहा है कि तू क्या है। तेरी आत्मा कितनी पुरानी और अनुभवी है। तेरी ऊर्जा कितनी पवित्र और शक्तिशाली है। तेरे विचार कितने निर्मल और ऊंचे हैं। लेकिन यह ज्ञान तू भूल गया है। इस संसार की भागदौड़ में, जिम्मेदारियों के बोझ तले तू खुद को भूल गया। तू पूरे समय दूसरों की चिंता करता है। अपने परिवार को कैसे संभालूं, अपने रिश्तों को कैसे बचाऊं, घर की जरूरतें कैसे पूरी करूं, बच्चों का भविष्य कैसे बनाऊं। तू ऑफिस की जिम्मेदारियों में, समाज की अपेक्षाओं में खुद को पूरी तरह भुला देता है। और जब रात होती है, जब सब सो जाते हैं, तब तू चुपचाप, थका हुआ अपने बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, बिना यह सोचे, बिना यह हिसाब लगाए कि आज पूरे दिन में खुद के लिए, अपनी आत्मा के लिए तूने क्या किया। लेकिन मैं, तेरी माँ, तुझे याद दिलाने आई हूँ कि तेरा मूल्य सिर्फ तेरे कर्मों से नहीं, तेरे अस्तित्व से है। तू अगर कुछ भी न करे, सिर्फ एक जगह शांत होकर बैठ भी जाए, तो भी तू इस संसार के लिए, इस धरती के लिए एक वरदान है। तेरा स्पर्श शुद्ध करता है। तेरी मुस्कान दिलों को सुकून देती है। तेरे शब्द आत्मा के तारों को छूते हैं। तेरी ऊर्जा से बीमार लोग भी ठीक हो जाते हैं, चाहे उन्हें पता चले या न चले। फिर भी लोग तुझे समझ नहीं पाते, और इसका कारण यह नहीं कि तुझमें